चलो तो आज हम चालू करने वाले हैं आपका कितना 4.1। इसका एग्जाम्पल हम पूरा करवा चुके हैं ना एग्जाम्पल। अब ये आपका पहला में 6 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा एनसीईआरटी का 4.1 का। ये क्या है आपका सारा क्वेश्चन है, ऐसे 8 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसमें आपको सिर्फ चेक करना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें हम आपको बताए थे कि देखो द्विघात समीकरण होगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही ना होगा। हमने बोला था यहाँ पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी द्विघात समीकरण का मैक्सिमम घात जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो अगर a के जगह पे यहाँ पे तुम 0 डाल रहे हो तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरे टर्म को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो बचा क्या हमारे पास, बी एक्स प्लस सी बचा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब अधिकतम घात जो है 2 तो बचा ही नहीं हमारे पास, तो 2 नहीं बचा तो ये तो द्विघात समीकरण रहा ही नहीं। अच्छा, अगर मान के चलो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, क्या ये द्विघात समीकरण है, ये तो होगा ना। हाँ हो सकता है इसमें देखो ना ही तो x वाला टर्म आपको दिख रहा है ना ही तो c वाला टर्म दिख रहा है। तो इसकी बात करें तो a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो कितना है 1, b बराबर 0 रहा होगा और c बराबर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो हमने बोला a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तो b और c हो ही सकता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसका फॉर्मेट की बात करें हम, ठीक, तो फॉर्मेट एक तो जनरल ये रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर भी 0 दिया रहे तो भी द्विघात समीकरण होगा। अगर ए एक्स स्क्वायर बराबर 0 होगा तो भी द्विघात। आपको देखना क्या है, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 है तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, अदरवाइज हम उसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करके हम देख लेते हैं कि वो द्विघात समीकरण के फॉर्मेट के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है x प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो तोड़िएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 में x से गुना कीजिएगा 2x और 1 में गुना कीजिएगा तो 2x ही आएगा। फिर 2 में x से गुना करोगे 2x, 2 3 जा 6। क्लियर है ना। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे 2x है, इस सब को इधर ले आइए, माइनस का 2x माइनस 6 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 और इधर क्या बचा 0 बचा। तो यहाँ देखो प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, एक्स स्क्वायर 6 और 1 कितना 7 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए तो इसका अधिकतम घात आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। तो ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। आगे देखते हैं, एक ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2 से 3 में गुना कीजिएगा माइनस 6 आएगा, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 में x से कीजिएगा तो कितना आएगा 2x आएगा। अब सारे को मैं क्या करता हूँ एक तरफ लाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 और ये इधर आएगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू इधर क्या बचा 0। अब यहां से बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x माइनस का 4x हो जाएगा, अब प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। तो अब इसका देखो ध्यान से देखिए, इसका अधिकतम घात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। चूंकि अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए यह क्या होगा द्विघात समीकरण है। ठीक है हो, क्लियर। आगे बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन 3 नंबर। तो इसमें मल्टीप्लाई करना है, देखो इस पहले वाले x से इस दोनों में कीजिए, x में x से कीजिएगा कितना आएगा
एक्स स्क्वायर, एक्स में 1 से करोगे तो कितना आएगा, एक्स ही आएगा। -2 में एक्स से, अब इस -2 से दोनों में कीजिए, -2 से एक्स में करोगे माइनस का 2x, -2 से 1 में करोगे तो माइनस का 2। क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए, x में x से करोगे तो एक्स स्क्वायर, x में 3 से करोगे तो 3x, 1 में x से करोगे तो x, और 1 में 3 से करोगे तो 3। कल आपको बताया गया था ना कि जब बीच में इक्वल का साइन हो तो सेम सेम वाला भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कट कर दीजिए, खत्म। अब देखिए, -2x में से x गया तो कितना, -x, ये -2 रहेगा। यहाँ देखो 3x और 1x, 4x हो गया। 4x को जब इधर लाएंगे तो साइन चेंज होगा, कितना हो गया, माइनस का 4x, इधर 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब -x और -4x कितना होगा, माइनस का 5x, -3 और -2 कितना हो गया, -5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको सिंपली दिख रहा होगा इसका अधिकतम घात कितना आ रहा है, हो अधिकतम घात x का जो पावर है वो 1 ही आ रहा है ना। तो 1 आ रहा है तो ये द्विघात समीकरण होगा, 1 आए तो ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा ना। तो यह, इसलिए यह जो है आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, हो। ठीक है, इसको भी चेक कर ले 4 नंबर को। देखिए, x में 2x से कीजिएगा 2x स्क्वायर, x में 1 से कीजिएगा x, -3 में 2 से 3 2 जा 6x, -3 में 1 से करोगे तो -3। फिर इधर आ जाइए, x में x से करोगे कितना आएगा, x स्क्वायर, x में 5 से करोगे कितना आएगा, 5x आएगा। अब देखिए 2x स्क्वायर -6x में से x गया तो कितना बचेगा, माइनस का 5x, -3, इस सब को इधर ले आइए तो -x स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, -5x और -5x कितना होगा, माइनस का 10x, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसका देखिए तो x का घात 2 दिख रहा है, तो यह चूंकि इसका अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात आपका 2 है, इसलिए यह आपका द्विघात समीकरण है। चारों क्वेश्चन में बताइए कोई दिक्कत है किसी को, बहुत इजी है ना। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम है, इसमें भी गुना ही करना होगा। 2x में x से कीजिएगा तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर, फिर 2x में -3 से करोगे तो माइनस का 6x, -1 से x में करोगे तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, और 1 में 3 से करोगे तो कितना आएगा, 3। फिर सेम प्रोसेस इसमें, x में x से करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर, x में -1 से करोगे तो -x, 5 में x से करोगे तो 5x, और 5 में -1 से करोगे तो -5। अब एक काम कीजिए, 2x स्क्वायर, -6x और -x, -7x, यहाँ पे +3, इस सब को इधर लाइए, x स्क्वायर को लाइएगा तो क्या होगा, माइनस का x स्क्वायर। देखो 5x में से x जाएगा तो 4x बचेगा, अब 4x को इधर लाएंगे तो किस चीज में आएगा, माइनस में आएगा, -5 है तो इधर आएगा तो +5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बचा, 1x स्क्वायर, -7x और -4x, माइनस का 11x, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको दिख रहा है अधिकतम घात कितना आ गया, बोलो 2 है, तो यह द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, द्विघात समीकरण है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको बचा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, 2 क्वेश्चन और है इसमें, टोटल 8 क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x
अब -2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे हो गया आपका 3x + 1 = 2 का स्क्वायर 4 -4x। अब सबको एक तरफ ले आइए, इसको इधर, तो -4 अब प्लस का क्या हो जाएगा 4x = 0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करूँगा 4x और 3x कितना हो गया 7x, -4 में से 1 गया -3 = 0। द्विघात समीकरण है नहीं होगा ना, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है, चूंकि अधिकतम घात जो है इस इक्वेशन का अधिकतम घात कितना है 1 है, x का पावर कितना है 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का 4.1 का 6 क्वेश्चन था। ठीक, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बता सकते हो, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।